एंड साथियों, OROP2 रिवीजन में जो भी विसंगतियां देखने को मिली, चाहे टेबल नंबर 7 है, चाहे टेबल नंबर 8 है, चाहे टेबल नंबर 27 है, चाहे सिपाही X ग्रुप है या सिपाही Y ग्रुप है, तो जितने भी विसंगतियां हैं किन किन कारणों से हुई, क्या ये अभी OROP2 लागू हुई तभी हुई या इससे पहले से चली आ रही है, विसंगतियां कहां से शुरू हुई हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आजकल ये करंट मुद्दा है, तो इसलिए पेंशन भोगियों को जानना जरूरी है कि विसंगतियां कहां से शुरू हुई, किस किस चीज में विसंगतियां हैं और उसको ठीक करने के लिए हम क्या क्या मांगे कर सकते हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंपैरेटिव टेबल सिपाही X और Y ग्रुप टू सूबेदार मेजर X एंड Y ग्रुप तक का हमने ये बनाया है। ये टेबल मैंने नहीं बनाया दोस्तों, ये टेबल है कंकॉर्डेंस टेबल है जो कि DSW के द्वारा बनाई गई थी और वहां से ये लिया गया है इसमें समझाने के लिए। तो हम समझते हैं इसको भली बात, आखिर ये विसंगतियां कहां से पैदा हुई। इस तरफ आप देख पाएंगे रैंक है सारे सिपाही X से सूबेदार मेजर X ग्रुप तक, यहाँ फिर सिपाही Y ग्रुप से सूबेदार मेजर Y ग्रुप तक। फिफ्थ CPC का है और ये जो कॉलम आप देख पा रहे हैं, जब फिफ्थ CPC में आपकी बेसिक पे फिक्स हुई और उस पर क्या फॉर्मूला लगा 1.86 टू 1.94 के हिसाब से अलग अलग फॉर्मूले लगा के ये फिगर आप देख पाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद जब 7th CPC के लिए इसको तैयार किया गया तो इसमें बेसिक पे मिला दिया गया। बेसिक पे मिलाने के बाद आपको ये फिगर यहाँ दिखाई देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन जो फिक्स किया गया उसमें भी वेरिएशन था। जो फिक्स किया गया आना ये चाहिए था, बेसिक पे प्लस ग्रुप पे जोड़ने के बाद यहाँ आना चाहिए था इतना, लेकिन उन्होंने लगाया है ये फिगर यहाँ पर दिए है, इस हिसाब से फिक्स किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है आपका रियल 7th CPC के अनुसार यदि हम इसमें फैक्टर 2.57 से हर एक रैंक में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिगर आना चाहिए था करेक्ट यहाँ पर, ये जो आप देख पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिक्स करके दिया हमें ये आप देख पा रहे हैं। और ये इसका डिफरेंसेज कितना है, क्या प्लस क्या माइनस, ये कॉलम डिफरेंसेज का है और ये कॉलम है परसेंटेज, यानी किस किस परसेंट से हमें दिया गया। तो यहां से ये शुरू होता है दोस्तों, इसको आप समझें। सिपाही X ग्रुप का यहाँ पर देखें आप 3605th CPC में था, इसको जब मल्टीप्लाई किया गया 1.86 से तो 6840 इसका बना। इसमें जब क्लासिफिकेशन पे जोड़ते हैं तो 8840 होने चाहिए था, लेकिन इनका बना है 8440 जो कि यहाँ पर कम किया गया। और इसका मल्टीप्लिकेशन वाला परसेंटेज हम बाद में समझते हैं। यदि हम इसको फैक्टर 2.57 से गुणा करें तो ये बनना चाहिए था 22720, लेकिन इसका फिक्स किया गया 21700, यहाँ पर भी कम कर दिया और इसको टोटल लॉस हुआ 1000 का। ऐसे नाइक X ग्रुप का बनना चाहिए था 24290, दिया गया इसका 25200, यहाँ पर इन्होंने बढ़ा के दिया है। हवलदार X ग्रुप का यदि हम 2.57 से करते हैं तो इनका बनना चाहिए 27040, दिया इनका बढ़ा दिया 292200। यदि नाइक सूबेदार X ग्रुप का हम बात करें तो बनना चाहिए 3840, इनका घटा दिया, इनका फिक्स कर दिया 35400 पे, जिनको 3000 का घाटा हुआ है। सूबेदार X ग्रुप की हम बात करें तो इनका बनना चाहिए फैक्टर 2.57 के हिसाब से 44080 और इनका लगा है यहाँ पर 44909, इनका यहाँ पर थोड़ी बहुत वृद्धि की है। लेकिन अब ये क्यों घटा, ये इस पॉइंट में बाद में डिस्कस करते हैं क्यों घटा है, समझ लेते हैं। सूबेदार मेजर X ग्रुप यहाँ पर होना चाहिए था 47010 और इसको दिया 47600, बढ़ाया गया है। अब ये क्यों बढ़ा क्यों घटा मैं इसके लिए बाद में बात करता हूँ। इसके बाद आप सिपाही Y ग्रुप का यहाँ पर ले लेते हैं तो इनका 2.57 के हिसाब से 21200 बनना चाहिए और इनको मिला है 21700, 500 प्लस हुआ। नाइक Y ग्रुप का 2260 इनको प्लस दिया गया। हवलदार Y ग्रुप का 4420 यहाँ पर बढ़ा हुआ है। नाइक सूबेदार Y ग्रुप का घटा दिया, फिर इनका भी 3000 माइनस। सूबेदार Y ग्रुप का 1515 बढ़ा दिया। सूबेदार मेजर Y ग्रुप का 2900
2.80 बढ़ा है दोस्तों। अब ये बढ़ा और घटा कैसे, यहाँ पर जो हमने ये तो 2.57 के हिसाब से हम आपको बता रहे थे, लेकिन इनको एक्चुअल दिया गया है इस परसेंटेज के हिसाब से, यानी सिपाही एक्स ग्रुप का 2.45, नाइक एक्स ग्रुप का 2.71, हवलदार एक्स ग्रुप का 2.78, नाइक सूबेदार एक्स ग्रुप 2.37 मल्टीप्लाई किया गया, सूबेदार एक्स ग्रुप 2.62, सूबेदार मेजर एक्स ग्रुप 2.62, सिपाही वाई ग्रुप 2.63 से मल्टीप्लाई किया गया है, नाइक वाई ग्रुप 2.82 से मल्टीप्लाई किया गया, हवलदार वाई ग्रुप 3.02 और नायब सूबेदार वाई ग्रुप 2.41 और सूबेदार वाई ग्रुप 2.60 और सूबेदार मेजर वाई ग्रुप 2.74। इससे ये मल्टीप्लाई हुआ है एक्चुअल ग्राउंड के अंदर। एक्चुअल ये मल्टीप्लाई इनको दिया, ये तो हमने बताया कि 2.57 से होता तो इतना होता, अब ये इसलिए घट रहा है। देखिए यहाँ पर सिपाही का और नायब सूबेदार का बिल्कुल घटा दिया, इसलिए आप देख पा रहे हैं अभी जो OROP 2 लागू है उसमें सबसे कम नायब सूबेदार का यहाँ पर घटा है। ऑनरी नायब सूबेदार का इसलिए नहीं घटा है क्योंकि यहाँ पर हवलदार का इन्होंने बढ़ा दिया, ये फैक्टर इन्होंने लगाया 3.02, इसलिए इनका बढ़ा है, तो यहाँ पर भी उनको थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ दिख रहा है। नायक का भी सेम 2.82 फैक्टर से लगा है, तो इसलिए यहाँ पर आपको OROP 2 में उनका बढ़ा हुआ दिख रहा है दोस्तों, नहीं तो उनका भी घटा ही मिलता जैसे कि यहाँ पर किया गया है। 2.57 से यदि इसका 22,720 पर सिपाही एक्स ग्रुप का हम फिक्स करते तो ये 1,000 का इसको फायदा होता है, यानी 1,000 जब सिपाही में इसको फायदा हो रहा है तो ये आगे जितना भी रैंक लेता है उसमें ये बढ़ता जाता सूबेदार मेजर तक, तो ये यहाँ पर एक घाटा कर दिया। और नायब सूबेदार का भी यहाँ पर माइनस किया क्योंकि इनका जो फैक्टर 2.37 से लगा दिया और यहाँ पर वाई ग्रुप का 2.41 लगा दिया, यदि इनको भी 2.61 या 2.71 या 2.78 से लगाया जाता तो इनका भी ऑटोमेटिक बढ़ा होता और ये घटा नहीं होता। तो ये जो एनोमलीज हैं स्टार्ट हो गई हैं यहीं से, यानी 5th CPC से ये घटता जा रहा था, जो कि अभी ये OROP 2 में आपको सारा नजर आ रहा है कि पूरा इसमें एनोमलीज हैं, ये देखने को आपको मिल रहा है। और इसमें एक कंसेप्ट जो नायब सूबेदार का फिक्स करने का ये भी नजर आ रहा है, जैसे सिविलियन का इन्होंने 5,000 पे फिक्स किया और उनको उनका बेसिक 9,300 प्लस ग्रेड पे 4,200 लगा, यानी दोनों को मिला के 2.62 से मल्टीप्लाई किया तो उनका भी 35,400 बन रहा है। तो हो सकता है कि ये उससे भी मर्ज कर दिया इन्होंने, उसको भी मिला दिया कि वहां भी कंप्लेन न हो, जो सिविल महकमा से आते हैं या सिविल महकमा जो ले रहे हैं उसमें उनका भी 35,400 के करीब बनता है। तो ये काफी दिमाग से काम लिया है और बहुत ही चालाकी से इसको सेट कर दिया इन्होंने, जो कि अभी हमको ये एनोमली सारी देखने को मिल रही है दोस्तों। और यहाँ पर अब एक चीज और मेंशन कर देता हूँ कि जो फैक्टर 2.81 के बारे में लोग बोल रहे हैं कि 2.81 होना चाहिए, ये मुझे नहीं लगता। यदि आप 2.81 करोगे तो फिर यहाँ नायक कहाँ जाएगा, इसका 2.82 से इन्होंने दिया हुआ है। और यदि आप कहोगे फिर ये हवलदार वाई ग्रुप 3.02 इसका मल्टीप्लाई किया गया, ये कहाँ जाएगा। यदि तथ्यों के आधार पर आप रखोगे बात सामने, तो यदि पूछ लिया गया तो आप क्या जवाब देंगे। 2.81 का तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बनता है। हाँ, पॉइंट आपके बनते हैं, आप पॉइंट रखिए, आपका इक्वल MSP हो, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन हो, प्रीमैच्योर रिटायरमेंट का पॉइंट रख सकते हैं, इक्वल फील्ड अलाउंस आप रख सकते हैं। उसके अलावा प्री 2006 के जो रिटायरी हैं उनको लाने के लिए आप नोशनल पे जो फिक्स की थी, जैसे 12% के हिसाब से ऑफिसर्स का फिक्स किया गया, ऐसे उनका भी नोशनल पे यदि आप फिक्स करें तो उनका भी 12% के हिसाब से करें, ताकि वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा, उनका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये एनोमलीज दूर करने के लिए ये मेन पॉइंट है, और वो कैसे दूर हो सकती है इस पर आप अपना पॉइंट रख सकते हैं। 2.81 का मुद्दा आप उठाएं तो ये मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको ये फायदा देगा, क्योंकि यहाँ पर 2 रैंक जो आप देख पा रहे हैं इनको घाटा हो जाएगा इसमें से 2.82 और 3.02 लॉजिक के हिसाब से ये घाटा होगा। तो ये चीज एनोमलीज कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ये खत्म हुई और आगे कहाँ तक जाएंगी, और क्या इसमें आगे कुछ जो विभिन्न प्रकार के संगठन अपनी मांग रख रहे हैं, देश के कोने कोने से जो आए हैं, जंतर मंतर से या देश के कई जगहों से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सबको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल टेबल में क्या है,
क्या विसंगतियां हैं। तो ये बनाने का मकसद यही था कि दोस्तों सभी को इसका पता रहे, एक पूर्व सैनिक होने के नाते सबको ये चीज मालूम होनी चाहिए, इसलिए आपके समकक्ष ये लाया था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।